नमस्कार मित्रों, सक्सेसर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज जो एक वीडियो में लेकर के आया हूँ वो एक बिग अनाउंसमेंट, और इस वीडियो की क्यों आवश्यकता, क्या इसका उद्देश्य है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है और जो व्याकरण वाटिका मॉडल पेपर, इसके साथ ही एक व्याकरण वाटिका, जिसमें क्योंकि व्याकरण वाटिका मॉडल पेपर में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो दो पैटर्न में हैं, जिनमें एक तो महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्येक टॉपिक वाइज और एक उसमें जो अब तक पूछे गए परीक्षा में प्रश्न, जितने भी जो एग्ज़ाम हो चुके हैं या विगत 5, 10, 15 सालों में, 20 सालों में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं और उनमें जिस तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं, उन क्वेश्चनों का संकलन और वो उनको लेकर के मैं वीडियो बनाता आ रहा हूँ। साथ ही दूसरी जो एक, क्योंकि इस लॉकडाउन में ये काम काफ़ी लंबे समय से वैसे चल रहा था, लेकिन इसको मैंने मूर्त रूप दे दिया है। मैं और मेरे साथी, मेरी टीम, हरिजी डोबर ने भी इस काम में काफ़ी अपना योगदान दिया है, और भी मेरे जो मित्र हैं। व्याकरण वाटिका ये कितने पृष्ठ की है, इसको आप, इसमें क्या क्या सामग्री है, कौन सी रेफरेंस बुक्स है और किस तरह से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, इसका ये उद्देश्य है इस वीडियो को। तो आप ध्यान से देखें। ये इसका मुख्य पृष्ठ, जो इसका मेन कवर पेज है, वो आपको दिए हुए लिंक पर मिलेगा। मैं अभी वो लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद में इसमें जो जो टॉपिक है वो देखें आप, कुल 38 टॉपिक है, वर्ण विचार से लेकर के और शब्द शक्ति अलंकार रस इन तक। इस पुस्तक की जो विशेषताएं हैं उसके लिए इस पुस्तक की व्याकरण वाटिका का वैशिष्ट्य, मानक पुस्तकों से तैयार प्रकरण, जिसमें डॉक्टर हरदेव बाहरी, कामता प्रसाद गुरु, अन्य जितनी भी जो मानक पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की व्याकरण की पुस्तक है, उन सब से तैयार है। प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी तथ्य है इसमें। प्रकरण समाप्ति के पश्चात महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिस मॉडल पेपर को हम देख रहे हैं उस मॉडल पेपर में जितने भी जो क्वेश्चन है वो इस पुस्तक के अंदर वो समाहित है। उनको अलग से, यदि किसी को केवल प्रश्न चाहिए तो फिर वो अलग से मॉडल पेपर भी इन्हीं से ही तैयार किया गया है, लेकिन इस पुस्तक को लेते समय वो मॉडल पेपर इसके अंदर इंक्लूड होगा। इसके बाद में अब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन, जटिल बिंदुओं को सहज स्मरणीय बनाने वाली ट्रिक्स व स्मृति सूचियों का इसमें समावेश है। दुर्बोध प्रकरणों को सुबोध बनाने वाले चित्र व मॉडल का प्रयोग किया गया है, जिनको अभी एक में झलक आपको दिखाऊंगा। सरल व सहज भाषा का प्रयोग, आरपीएससी सहित अन्य विभागों द्वारा विश्वसनीय माने जाने वाले तथ्यों का संग्रह। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें एग्जाम में क्या माना जाता है, वास्तव में है क्या, उन सब बातों को इसमें शामिल किया गया। वस्तुनिष्ठ के साथ तथ्यात्मक सामग्री का संकलन, कम मूल्य पर उपलब्ध करवाने हेतु बड़ी साइज में प्रकाशन। इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है, A4 साइज है इसकी। देखें इसके बाद में ये जो टॉपिक्स जिनके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, ये इस तरह से वर्ण विचार आप देख सकते हैं कि वर्ण विचार को समझने के लिए जिस तरह से अभी मैं बता रहा था, ये मॉडल या डायग्राम जो है बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अनुस्वार, अनुनासिक, जिनका उच्चारण स्थान समझने के दृष्टिकोण से वर्ण विश्लेषण, और उसके बाद में व्यंजन में, और फिर देखें आप व्यंजन के पश्चात शब्दकोश में बहुत सारी जटिलता, भ्रांति, रटने जैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल समझने के लिए कॉन्सेप्ट, अभ्यास के लिए कुछ यहाँ साथ में जो है वो दे रखा है। इस तरह से अभ्यास करवा करके और फिर आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा। उसके बाद ये महत्वपूर्ण प्रश्न, और फिर उसके बाद में वे प्रश्न जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का भी, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसके बाद में आप देखें जैसे ये संज्ञा प्रकरण, तो मैं ये आपको यहाँ आप साइड में देख रहे हैं 269 जो पेज है इसमें कुल है। ये मैं अंतिम पेज पर आपको लिए चलता हूँ। ये जो पुस्तक है ये इसका दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण जिसको इस तरह से लॉन्च नहीं किया गया था, और ये केवल एक स्थान, एक क्षेत्र विशेष तक ही थी। उसके बाद में अब इसका दूसरा संस्करण जो लॉकडाउन के बाद में आपको प्राप्त हो सकता है। अगर ये आपको पाठ्य पुस्तक चाहिए तो इसके लिए
कमेंट बॉक्स में मैं जो लिंक डालूंगा उस लिंक पर क्लिक करते ही आपको वो मिल जाएगा। ये सप्तशती अलंकार रस जो सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न, साथ में यदि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए केवल इन 3 टॉपिक को, हालांकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए जो काव्य शास्त्र है वो अलग से है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से रस के अवयव, किस तरह से 33 संचारी भाव या जो सात्विक अनुभव, ये सब यहाँ काफ़ी अच्छे से बता रखे हैं। तो ये पुस्तक, इस पुस्तक के बाद में मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस मॉडल पेपर, जो मॉडल पेपर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, ये संभवतया नेट बंद किए जाने के कारण से ऐसा हो रहा है। तो ये भी देखें कि जिस पीडीएफ में व्याकरण वाटिका मॉडल पेपर, जिसमें कुल कितने पृष्ठ हैं, इनके 4 पेज, क्योंकि जो लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ उसमें केवल 4 पेज ही देखे जा सकते हैं एक साथ, इसलिए उन 4 पेजों को देख करके पूर्णतया यदि संतुष्टि न हो, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया जहां लगभग जो है इसको हम देख सकते हैं। तो ये जो व्याकरण वाटिका मॉडल पेपर है, इसमें भी उन सभी जो व्याकरण वाटिका पुस्तक में जितने भी जो विषय थे, जो विषय सूची में देखे थे, ये 76 पेज है इसमें। तो लिंक पर वहाँ केवल 4 पेज मिलेंगे। इसमें कुल 32 टॉपिक है और 32 टॉपिक, क्योंकि छंद अलंकार रस उनके प्रश्न, इनको यहाँ शामिल नहीं कर पाया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनमें से 3-4 वीडियो से हम शब्दकोश संज्ञा प्रकरण तक पहुँचे थे। उसके बाद में सर्वनाम, तो इसमें कुल 76 पृष्ठ हैं। इसके बाद में जो तीसरी सामग्री है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग भी कुछ सामग्री है, हालांकि यहाँ अभी मैंने केवल 4 तरह की सामग्री डाली है, मैं सभी पोस्ट को लोड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो सामग्री है और जो उस पर और लोड होने वाली है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ आप देखें, ये ओरिजिनल फर्स्ट ग्रेड, नोट्स फर्स्ट ग्रेड और हिंदी में साहित्य में इस फाइल का नाम, क्योंकि मैंने अभी तक आदिकाल नामकरण प्रीपेड इस तरह से रखा है, ये ब्लैक एंड वाइट और रंगीन दोनों अवेलेबल हैं। यहाँ जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो हिंदी साहित्य का इतिहास, साथ में काव्य शास्त्र और संवाद सेतु जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए होती है, वो दोनों ही, ये तीनों ही बातें इसमें शामिल हैं। यदि किसी को संवाद सेतु न चाहिए तो उसमें केवल हिंदी साहित्य का इतिहास और ये हिंदी साहित्य का ट्रिकी इतिहास, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र राम कुमार वर्मा, इन सब का जो संकलन है वो है इसमें शामिल। आप देख पाएंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास ये किस तरह से आपको प्राप्त होगी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। ये पिछली बार फर्स्ट ग्रेड का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय ये बहुत सारे लोगों को मैंने बाई पोस्ट भेजे थे। अब इस तरह की मैंने व्यवस्था की है कि आप घर बैठे इस लिंक पर जा कर के ऑर्डर करके और घर पर ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। तो ये देखिए आप किस तरह से बहुत सरल और ट्रिक्स मेथड में ये बता रखा है। जैसे ये ट्रिक, लोक में खूब पढ़ो और जज बनो। तो ये लोक में खूब पढ़ो और जज बनो, अर्थात ये लौकिक साहित्य है। खू का अर्थ खुसरो की पहेलियाँ हैं, बेकार्थ बसंत विलास है, पेकार्थ, ये इस तरह से इतना समय यहाँ नहीं है कि इनको ये बताया जा सके। जैसे ये पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक और अप्रामाणिक मानने वाले, इस तरह से इन मैट्रिकों का समावेश किया गया है प्रत्येक टॉपिक वाइज। इनको रंगीन का भी काफ़ी महत्व होता है। जो ट्रिक रेड में लिखी हुई है तो रेड में उनको समझाया हुआ है, जो ट्रिक येलो में है तो येलो में समझाया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं 8 खंड अज्ञात कवि, कवि 5000, मिश्र वृत्त का संग्रह, भावी इतिहास का आधार, ये मिश्र बंधु विनोद, 900 वर्ष 1000 कवि किया प्रवृत्ति आधारित, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रकाशित। इन पर जो घात लगी हुई है उन घातों के माध्यम से हम नीचे तथ्य जो दिए हुए हैं वो समझ सकते हैं। तो ये है हिंदी साहित्य का इतिहास
काव्य शास्त्र और संवाद सेतु, जिनको मैं पूरा यहाँ नहीं बता पाऊँगा। इसके बाद में जो सामग्री है वो 12वीं कक्षा के पाठों के प्रश्न, इसके अलावा इसी में एक दोहरावली दर्पण है जो मात्र 8 पृष्ठों में संपूर्ण हिंदी का सिलेबस उसमें पाठ्यक्रम समावेशित है। उसके अलावा मैथ, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। ये हिस्ट्री जो लिखा हुआ है ये फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर के हिस्ट्री के नोट्स हैं, जो भी आपको उस लिंक पर मिल जाएंगे, ये आप देख पा रहे हैं। इस तरह से हिस्ट्री में से अब तक जो 3 एग्जाम हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। इस लिंक पर जाकर के और आप अपना उसमें एड्रेस, जिस तरह से अमेजन और फ्लिपकार्ट में हम कोई ऑर्डर करते हैं और घर बैठे वो हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी उस पर सुविधा अवेलेबल है, तो आप इस तरह की सामग्री को प्राप्त करने के लिए वहाँ जा कर के और अच्छी तरह से देखें। इसके अलावा साइको, स्कूल मैनेजमेंट, साइंस, इनके भी नोट्स अवेलेबल हैं। लेकिन साइको, स्कूल मैनेजमेंट, साइंस कुछ दिन आपको इंतज़ार करना होगा और फिर धीरे धीरे उस पर अपलोड हो रहे हैं। फिलहाल केवल उस पर 4 सामग्री है। लिंक पर यदि आप जाओगे तो आपको अपने आप वहाँ पता लग जाएगा। पुस्तक के रूप में मॉडल पेपर और व्याकरण वाटिका, ये 2 पुस्तक के रूप में अवेलेबल है, इसलिए इनकी कॉस्ट, निश्चित बात है जब एक पुस्तक के रूप में ये प्रकाशित होते हैं तो उनकी कॉस्ट कम होती है, लेकिन यदि नोट्स के रूप में है तो उनकी कॉस्ट थोड़ी सी अधिक रहती है, क्योंकि नोट्स जो है वो एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं होने तक उनकी कॉस्ट अधिक होती है। तो कमेंट बॉक्स में आप उस लिंक को देखें, और जिनको भी लेना है वो लॉकडाउन के पश्चात ही इसकी डिलीवरी होगी। अभी इसका उद्देश्य ये है कि क्योंकि इनकी लिमिटेड जो है अवेलेबिलिटी है, इसलिए यदि आप अभी ऑर्डर करते हैं तो वो स्टॉक जो है वो आप तक पहुंच पाएगा। धन्यवाद।